हेलो एवरीवन। आज हम फिर से एक टॉपिक लेकर तैयार हैं और इसकी स्टार्टिंग हमने कल पढ़ ली थी, वहीं से हम शुरू करेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम था हमारा एडवर्ब। देखो देखिए, एडवर्ब है और हिंदी में से बोल रहे थे क्रिया विशेषण। कह रहे हैं कि दूसरे एडवर्ब के बारे में बताए, अन्य एडवर्ब के बारे में बताए। तो यहाँ लिखा है, पहले सेंटेंस को थोड़ा और बढ़ा लिया है, ही वर्क्स वेरी वेल। ही वर्क्स वेरी वेल, इसका मीनिंग हो रहा है कि वह बहुत अच्छा काम करता है। अब पहले से ही हमारा वेल एडवर्ब है, अच्छा, और उसके बारे में बता रहे हैं वेरी, यानी वेल को ही मॉडिफाई करके बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है वेरी। तो वेरी और वेल दोनों ही यहाँ एडवर्ब वर्ड है। ठीक है, ये हमने जान लिया बेसिक कि एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब होता क्या है, किसी भी सेंटेंस में हम कैसे उसको पहचानेंगे, है ना। ये वाली बात हुई। अब कैसे पहचानोगे कि ये तीन बातें आप चेक करें, वर्ब के बारे में बात हो रही हो, या एडजेक्टिव के बारे में बात हो रही हो, और या फिर दूसरे एडवर्ब के बारे में बात हो रही है। तो ठीक है, ये सारा पॉइंट सब एडवर्ब का ही एरिया है। अब हम आएंगे इसके काइंड्स में। देखिए, काइंड्स में आने के लिए जैसे हम औरों को देकर आए हैं प्रकार, तो ये भी उसी तरह से अपने प्रकार लेगा, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। और इसके प्रकारों को जानना बहुत लाभप्रद है। अक्सर देखा जाता है कि वर्ब तक बच्चे पहुंचते हैं, वर्ब के पार्ट ऑफ
में जाते हैं सारे, या और उससे पीछे वाले पार्ट ऑफ स्पीच को भी जान जाते हैं। लेकिन जनरली क्या है कि यहाँ तक पहुँचना मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है, असंभव तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या है आते ही नहीं है लोग, सोच लेते हैं पता नहीं कि इसका इस्तेमाल नहीं आएगा या इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये बहुत ज़रूरत पड़ती है आगे। तो देखिए हम इसके प्रकारों में जाएं तो इस जो बेसिकली इसको बांटा गया है वो 3 प्रकार में है। सबसे पहले हम बोलेंगे उसको सिंपल एडवर्ब। दूसरा इसका पार्ट होता है इंटरोगेटिव एडवर्ब, और तीसरा इसका पार्ट होता है जी रिलेटिव एडवर्ब। ये इसके 3 मेन टाइप बने। अब इनमें से जो ये फर्स्ट वाला है, इस फर्स्ट वाले के भी टाइप होते हैं, बाकी सिंगल सिंगल हैं वो। तो इसमें फर्स्ट वाले को लेकर हम चलें तो इसके पार्ट बनेंगे और ये अपने पार्ट बनाएगा, देखो इस तरह। जैसे पहला हो जाएगा सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। ये पहले आप टाइम प्लेस को देख लो, वो इजी है। सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम। अब यहाँ वर्ड लिखा है टाइम। टाइम का मीनिंग आप जानते हैं समय है ना, तो सीधी सीधी बात है, ये जो ऊपर डेफिनेशन आप देख के आएंगे वर्ब के बारे में बताएगा, तो बात तो वही करेगा, अब भी वर्ब के बारे में ही बताएगा, लेकिन स्पेशल क्या होगा कि वर्ब के बारे में वो टाइम बताएगा, सिर्फ टाइम। एग्जाम्पल करें, लिखा है जैसे शी विल कम टुमारो। मीनिंग बनता है इसका वह कल आएगी, वह कल आएगी। और भी लिख सकते हैं यू आर रीडिंग नाउ। 2 सेंटेंस देखिए आप, पहले लिखा है कि वह कल आएगी, दूसरे में लिखा है कि तुम अब पढ़ रहे हो, तुम अब पढ़ रहे हो। तो दोनों ही सेंटेंस में एडवर्ब को ढूंढने के लिए पहले हमें ढूंढना चाहिए वर्ब को, क्योंकि वर्ब को बेसिकली सबसे पहले वर्ब के बारे में बात करता है वो। तो फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब है हमारे पास कम, और इसकी टाइमिंग देखिए आप कि ये कब होगी, है ना, ये वर्ब के बारे में कब बात होगी या कब ये रियल में परफॉर्म की होगी। तो उसमें हमें शब्द दिया गया है टुमारो, और ये टुमारो कह रहा है कल को होगी, है ना। तो टुमारो क्या होता है जी, टुमारो टाइम है। अब यहाँ सीधी क्लियर ये बात हो जाती है कि टुमारो जो वर्ड है वो टाइम शो करता है और क्रिया के बारे में ही टाइम बताता है ना। अब और भी हो सकते हैं, जितने भी टाइम आप ले लो, जैसे टुडे है, यस्टरडे है ना, ये सारे टाइमिंग ही हैं और एडवर्ब कैटेगरी में जाते हैं। नीचे वाले में देखें तो यू आर रीडिंग नाउ, इसका मतलब है तुम अब पढ़ रहे हो, तो वर्ब हो रही है रीड, पढ़ना, और इसके बारे में क्या बता रहे हैं, अब। और अब क्या होता है, अब भी टाइम है, ठीक है, अब तब, ये भी टाइमिंग है। तो नाउ वर्ड भी एडवर्ब होगा और टुमारो भी एडवर्ब होगा, और इनके नाम क्या हो जाएंगे, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, सेकंड पार्ट में आए। सेकंड पार्ट में इसको नाम मिलता है सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक उसी तरह जैसे अभी इन वर्ड्स ने हमारा टाइम क्लियर किया है या टाइम को इंडिकेट किया, अब यहाँ जो आएगा एडवर्ब वो करेगा प्लेस को इंडिकेट, ठीक है। तो प्लेस को इंडिकेट करेगा, लेकिन बात वर्ब के बारे में ही करेगा। जैसे एग्जाम्पल करें, लिखा है मोहन कम्स हेयर। फिर और लिख सकते हो यू विल प्ले देयर। अब यहाँ लिखा है, पहला लिखा है मोहन कम्स हेयर, मीनिंग आता है मोहन यहाँ आता है, तो क्रिया हो रही है आना। आना के बारे में क्या बात कर रहे हैं, कहाँ हो रही है, वो यहाँ हो रही है, ठीक है, हेयर। तो जो हेयर वर्ड है वो प्लेस शो करता है, दैट इज एडवर्ब। नीचे देखिए यू विल प्ले देयर, यहाँ वर्ब कौन है, प्ले, और प्ले भी वर्ब है, एक्शन वर्ड है, और ये कहाँ हो रहा है,
ये हो रहा है देयर, एंड देयर इज एडवर्ब। ठीक है, अब क्यों हो रहे हैं ये? क्योंकि ये सब प्लेस को शो कर रहे हैं दोनों। तो पहले पार्ट में उसको टाइम वालों को शो किया गया, जो टाइम शो करेंगे, और वर्ब के बारे में बात करेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम है। प्लेस के बारे में बात करेंगे जस्ट लाइक दैट, तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मली बात है। अब हम आगे आए, इसका 3 नंबर ले। लिखा है सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। इसको ठीक से देखें ना, ये बहुत बार आता है। मैनर का हिंदी मीनिंग होता है ढंग या तरीका। ठीक है, तो ये बात आपकी हो गई कि मैनर को हिंदी में बोलते हैं ढंग या तरीका। तो सीधी बात क्या होगी जी, कि यहाँ पर किसी भी क्रिया के ढंग को दिखाया जाएगा, मतलब उसके तरीके को दिखाया जाएगा, किस प्रकार से वो काम कर रही है, किस तरीके में काम कर रही है। एग्जाम्पल्स लिखें, जैसे लिखा है सी रन्स स्लोली। सी रन्स स्लोली इसका मतलब हो रहा है वह धीरे दौड़ती है या धीरे से दौड़ती है। और भी बोल सकते हो, ही स्पोक लाउडली। पहले का मीनिंग है वह धीरे दौड़ती है, तो वर्ब हुई हमारी दौड़ना, रन, दौड़ना। और किस तरीके से दौड़ रही है, तरीका दिखा रहे हैं उसमें स्लोली, तो स्लोली वर्ड मैनर शो कर रहा है, तो इट इज सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। नीचे सेंटेंस में ये सेकंड में, ही स्पोक लाउडली, तो स्पोक वर्ब है और मीनिंग हो रहा है वह जोर जोर से बोला, तो बोलना वर्ब है। और बोला कैसे है, किस ढंग से बोला है, किस तरीके से बोला है, वो तरीका है लाउडली, तो लाउडली इज एडवर्ब। ठीक है, यहाँ हमने जान लिया कि जो वर्ब को तो शो करे एडवर्ब है ही, लेकिन वो मैनर को दिखाएगा, तरीके को, तो ये कहलाएगा सिंपल एडवर्ब मैनर। आगे बढ़ें, अगला पॉइंट आता है हमारा सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर। अब यहीं पर एक बात और जान लें कि नंबर, और इसे हम एक नाम से और जानते हैं, और वो होता है फ्रीक्वेंसी। वैसे कुछ बुक्स में इनको अलग अलग भी दिखाते हैं, लेकिन ये एक ही चीज़ है, फ्रीक्वेंसी और नंबर। अब जान लें क्या है ना। नंबर आप जानते हो संख्या को बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, या कोई चीज़ अक्सर हो, बार बार हो, तो बार बार भी होगी तो काउंटिंग में आएगी वो, है ना, इसलिए नंबर में हम इसे रख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे अभी तक हमने देखा है कि टाइम प्लेस मैनर दिखाए गए, अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ हमारे उसी वर्ब के नंबर को दिखाया जाएगा ना, वो कितनी बार होती है, ऐसे करके सोचें आप। जैसे लिखें द बॉय कम्स टू मी वंस ए डे, और लिख सकते हो आप, जैसे बोले सी ऑलवेज हेल्प्स अदर्स। अब देखिए यहाँ कुछ वर्ड लिखे हैं। पहला लिखा है द बॉय कम्स टू मी वंस ए डे, मीनिंग है इसका लड़का मेरे पास दिन में एक बार आता है, लड़का दिन में मेरे पास एक बार आता है। तो वर्ब कौन हो रही है, कम, और इसकी काउंटिंग दिखा रहे हैं कितनी बार हो रही है, ये हो रही है वंस, मीन्स एक बार। अगर इसको हम 2 बार बोलें तो उसके लिए बोलते हैं ट्वाइस, और 3 बार के लिए आएगा तो बोलेंगे थ्राइस, लेकिन 4 बार आए तो 4 बार के लिए ये वर्ड नहीं आएगा फिर, है ना, इसमें ध्यान रखें, ये सिर्फ 3 के लिए काम करता है, वंस, ट्वाइस, थ्राइस। अब क्रिया तो 4 बार भी हो सकती है, तो 4 बार के लिए क्या करें, तो उसके आगे हम जोड़ते हैं उसकी काउंटिंग लिख के फोल्ड या टाइम्स। जैसे ये हमारा 4 बार आने लगे है ना, ये लड़का 4 बार आए, तो हम उसे कह सकते हैं 4 टाइम्स,
5 टाइम्स, फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे 6 टाइम्स, 7 टाइम्स। ये जो आपका कन्फर्म वर्ड है ये 3 के लिए आएगा आपको ना, वंस, ट्वाइस, थ्राइस। एडवर्ब है, नीचे आइए, सी ऑलवेज हेल्प्स अदर्स, वह हमेशा दूसरों की सहायता करती है, हमेशा दूसरों की सहायता करती है। तो वर्ब हुई हमारे पास हेल्प्स, और ये हेल्प्स कैसे हो रही है, हमेशा, हमेशा का मतलब बार बार होती रहती है। तो ये भी ये फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी वही नंबर, काउंटिंग करेंगे तो आ जाएगा ये कितनी बार सहायता की दूसरों की, है ना। तो ये नंबर और फ्रीक्वेंसी लगभग आपस में मैच करते हैं, ठीक है, इसलिए आप इनको एक ही एडवर्ब करके चले मान के, है ना। अब देखो हमारा ये फ्रीक्वेंसी नंबर का भी हो गया। नेक्स्ट आइए हम, नेक्स्ट है सिंपल एडवर्ब सिंपल एडवर्ब ऑफ नेगेशन। देखिए जो वर्ड नेगेशन, इसके बारे में सुनेंगे आप, है ना, ये थोड़ा अलग लगता है कुछ। नेगेशन जो वर्ड है ये नाउन वर्ड है इस समय अपना, अगर इस वर्ड का हम पार्ट ऑफ स्पीच दें तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। अब इससे एक वर्ड बनता है नेगेटिव, ये बहुत सुना होगा आप लोगों ने, नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या है, नेगेटिव एडजेक्टिव वर्ड है। जो नेगेटिव वर्ड है उसको हम पार्ट ऑफ स्पीच दें तो वो नेगेटिव, वो सॉरी वो एडजेक्टिव है। अब उसी सेंस में आप जाएं कि नेगेटिव बनाने वाली बात है ना, नेगेशन बोलते हैं जो नेगेटिव, नकारात्मक सेंस दे, मना करे। तो आप सेंटेंसेस में देख के आते हो ना कि इस तरह के वर्ड आते हैं, नो, नॉट, नेवर। और कुछ सेमी नेगेटिव होते हैं जो कंप्लीट नेगेटिव नहीं करते लेकिन होते हैं वो, जैसे होता है हार्डली, स्कार्सली, ठीक है, ये दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो ये वर्ड भी नेगेटिव ही बनाते हैं सेंटेंस को, याद रखें, ठीक है, ये हार्डली और स्कार्सली नेगेटिव बनाते हैं। अब कोई भी आप सेंटेंस यूज़ कर लो, नोट का, नो का, नेवर का, है ना। जैसे हम बनाएं, ही नेवर, नेवर कम्स टू मी, मीनिंग आ रहा है वह मेरे पास कभी नहीं आता। तो कभी नहीं आता मतलब नकारात्मक सेंस हो रहा है, फ्रीक्वेंसी का जा रहा है, वैसे ये ऑलवेज का उल्टा है ना। लेकिन यहाँ क्या है, नेगेटिव सेंस होने के कारण मना करने में हम इसे नेवर को सिंपल एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहते हैं। ये स्पेशल बात ये है कि इनके बारे में जानते हैं बहुत से लोग, हैं ना, कि नो, नोट, नेवर आता है, ये वाक्यों में बहुत आता है, नोट बन के भी बनते हैं। लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच पूछे जाने पर ये बहुत कम लोग बता पाते हैं, बहुत बच्चों को नहीं पता होता कि ये नो, नोट, नेवर कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में जाते हैं। तो ध्यान रखिए आप, आपको आज ये मालूम चल गया कि ये इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इनका पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब है। बेसिकली क्या है, अगर आप पार्ट पार्ट वाइज जान जाएं कि कौन से पार्ट है क्या नाम है, तो उससे तो बढ़िया बात ही नहीं है ना। ये तो फिर सबसे ऐसे मानो सोने पर सुहागा हो गया है। अगर आपको ऐसे भी नहीं आ पाता है, हाई स्कूल बेस्ड है या फर्स्ट ईयर, जो भी आप फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ रहे हो, तो उसके लिए इतना तो ज़रूर है कि आप एडवर्ब को पहचान पाओ। भले ही बाई पार्ट नहीं पहचान पा रहे तो सिर्फ ऐसे ही उसको कंबाइन करके भी आप देखें तो एडवर्ब को पहचान पाना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हम ये पार्ट सीखते जा रहे हैं। अब देखो फिर आगे बढ़ें, और 6 नंबर पे हम देख रहे हैं ये है सिंपल एडवर्ब ऑफ, इसका ही हम अपोजिट लें, अफर्मेशन। सिंपल एडवर्ब अफर्मेशन, ठीक उस नेगेशन का ही अपोजिट वर्ड है ये। नेगेशन बनाता था नेगेटिव, और अफर्मेशन बनाएगा उसको अफर्मेटिव। ये नाउन है, अफर्मेटिव एडजेक्टिव उसी तरह। तो सीधा पॉइंट क्या होगा कि यहाँ जो वर्ब आएंगी उन वर्ब्स को मतलब हाँ में बोला जाएगा। हाँ में का मतलब कि उनको श्योर करेंगे वो कि हाँ ऐसा होगा, जैसे यहाँ कह रहे हैं नहीं होगा, अभी कह रहे थे, और अब यहाँ कहेंगे कि ऐसा होगा। तो उस वर्ड, जो वर्ड इसको इंडिकेट करेगा ऐसा करने के लिए, वही ये वाला कहलाएगा अफर्मेशन। जैसे आप देखें वाक्य लिखा है सर्टेनली यू विल
कुछ भी लिख दो, है ना, यू विल पास, मीनिंग हो गया निश्चित रूप से तुम पास होगे, निश्चित रूप से तुम पास होगे। और वर्ब क्या है यहाँ पर, पास, ठीक है, सफल होना। अब इसको कौन कंफर्म कर रहा है, कौन पक्का बता रहा है, सर्टेनली, ठीक है, सर्टेनली कह रहे हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से 100, ऐसा कोई गारंटी लेके बोल रहा है आपकी कि आप 100% पास होंगे या बिल्कुल श्योरली पास होंगे। ये क्या हो रहा है, ये इसमें कन्फर्मेशन दे रहा है। कन्फर्मेशन का मतलब है हाँ कह रहा है, और हाँ के साथ क्या मतलब हो गया जी, ये अफर्मेशन, कि वो स्वीकार कर रहा है इस बात को कि निश्चित रूप से आप पास होगे, विरोध नहीं कर रहा है। ऊपर वाले में विरोध करते हैं, नेगेटिव वाले में। और देख लो इसका सबसे स्पेशल मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये लिखा है यस, आई हैव डन इट। इस सेंटेंस का मीनिंग है हाँ मैंने किया है यह, या यह मैंने किया है। अब यहाँ पर वर्ब देखो, तो वर्ब है करना, डन, और इस डरने की स्वीकृति दी गई है ना, इसका हाँ बोला गया है, और वो हाँ बोलने वाला वर्ड क्या है, यस, ठीक है। आप यहाँ समझ जाना, यस बहुत देखा है आपने ना, बोलते भी हैं यस, आई विल, आई एम श्योर, ठीक है, जो भी आप यस बहुत बोले हैं। लेकिन यस का भी पार्ट ऑफ स्पीच वही सोच कर लिया आपने ना, कि पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाए तो यस के पार्ट ऑफ स्पीच बताने में कई बार प्रॉब्लम समझते हैं कि पता नहीं किस पार्ट ऑफ स्पीच का होगा यस। एक बात जरूर दिमाग में रखें कि सेंटेंस में चाहे 20-25 जितने भी मर्जी वर्ड आ जाएं, जितना मर्जी, उन सभी का कोई ना कोई नाम जरूर होता है, ठीक है, कोई ना कोई नाम जरूर होगा। और यदि आप ये मालूम कर पाते हैं कि उसका ये नाम है, तो समझ जाएं इंग्लिश पढ़ने के लिए आप बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हैं। और आप बाय नेम उनको नहीं बता पाते हो सारे वर्ड्स को, तो फिर कहीं ना कहीं भाई आपकी कमजोरी है, ठीक है, फिर नहीं बन पाती बात। तो इसी काम को हम कर रहे हैं यहाँ पर, कि आप सब सारे वर्ड्स के नाम जान पाओ, उनको पहचान पाओ सेंटेंसेस में। ये इसी का है पार्ट ऑफ स्पीच, इस बात को आपको दिखा रहा है पार्ट ऑफ स्पीच। अब तक हम देख लिया एडवर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ये यस आया, और इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे कि ऊपर नो आ रहा था, नो जब एडवर्ब हो गया तो नो का अपोजिट भी होगा कुछ ना कुछ, और नो का अपोजिट क्या होता है, यस, ठीक है, नो का अपोजिट है यस, तो ये भी एडवर्ब है। अब इसका लास्ट और देख लो आप, देखिए लास्ट है इसका 7 नंबर, और ये 7 नंबर है सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री। इस डिग्री वर्ड को समझें आप, कई बार डिग्री आता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है ना, तो ये कंपैरिजन डिग्री जो बनती है ये एडजेक्टिव और एडवर्ब की ही बनती हैं। ये पॉइंट करके समझें आप कि एडवर्ब और एडजेक्टिव ही डिग्री ऑफ कंपैरिजन बनाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ डिग्री का मतलब थोड़ा डिफरेंट है। देखिए हम जान कर रखेंगे, डिग्री का मतलब है लेवल, स्तर हम कह सकते हैं हिंदी में, है ना, यानी किस लेवल पे बात हो रही है, ठीक है, ये समझ के चलें, ये जो लेवल है उसकी बात करेगा ये। और लेवल में ठीक है स्तर, और स्तर को वैसे इंग्लिश में आप ज़्यादा ध्यान देंगे ज़्यादा समझ में आएगा ना, लेवल, तो लेवल को दिखाएगा। अब क्या होता है लेवल, लेवल आप जानते हो, तल कह सकते हो उसको, स्तर बोलते हैं, और स्तर तल क्या है, ऊपर नीचे जाता है ना। जैसे कोई भी पॉइंट आप बता रहे हो, किसी काम को बहुत ऊपर बता रहे हैं, किसी काम को नीचे बता रहे हैं, तो ये उसके लेवल हैं। आपने गेम वेम खेला होता है, खेला ही होता है ना तो उसमें क्या है, देखते हो उसके लेवल आते हैं ना, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, तो ये जो लेवल है ये स्तर है, ठीक है। तो यहाँ भी वर्ब क्या है, कई बार हमें ये शो करेगी वो कि वो कौन से लेवल पे काम कर रही है, नीचे ऊपर ऐसे। तो जो इस बात को शो करेगा, इस वर्ड बात को, वही वर्ड ये कहलाएगा। ऊपर हम इसका सेंटेंस देख भी चुके हैं, है ना, जैसे लिखा है, ये पेन का वही इस्तेमाल करो, डिफरेंट नहीं। एग्जाम्पल हम करें इसका, तो ये है शी स्पोक, ये सेंटेंस चेंज करो, ये आप इसको आसानी से समझ नहीं पाएंगे।
ये लिखा जैसे हम ऊपर देख के आए थे एक, पहले तो उसको ही समझो आप। ही वर्क्स वेरी वेल, इसका मीनिंग है वह बहुत अच्छा काम करता है ना, बहुत अच्छा। और हमने देखा था कि वर्क के बारे में बात हो रही थी, वेल ने बताया है ना, वेल भी उसके बारे में बता रहा है। और यहाँ जो एक वर्ड आया है वेरी, ठीक है, वेरी ने भी इसके बारे में बताया। और वेरी क्या कर रहा है, उसको बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब लेवल कहाँ ले जा रहा है, ऊपर। ठीक है, तो ये जो वर्ड आते हैं हमारे ऊपर नीचे करने वाले, ये डिग्री में आते हैं। इसके वर्ड हैं, देखो एक दो वर्ड लिख लो उसके साथ और, जैसे ये तो है ही वेरी, एक होता है TOO2, ये भी इसमें आता है। और कहीं कहीं मच का प्रयोग भी होता है, ठीक है, मच भी एडवर्ब ही है। तो एडजेक्टिव भी होता है मच, डिपेंड करता है यूज़ कैसे किया गया है उसको। ठीक है, अगर वो किसी वर्ब एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहा है तो एडवर्ब है, और किसी नाउन प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा है तो एडजेक्टिव है। ठीक है, सेम ये होता है इंग्लिश में कि एक पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड, कोई भी वर्ड दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं है कि सारे के सारे हो जाएंगे। कुछ ही वर्ड्स ऐसे हैं जो एक किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में इस्तेमाल हुए थे, अब उनको हम किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब देखो ये जो 7 टाइप आप देख रहे हो एडवर्ब के, बेसिकली यही हैं, ठीक है, जिनका हम बहुत बार इधर उधर हमें मिलते रहते हैं, अक्सर हम इनको ही देखते जाते हैं और इनका यूज़ हमें बहुत फ़ायदे करता है। अब हम देखेंगे जो सबसे स्टार्टिंग में हमने 2 और लिए थे, 2 बचे थे ना, इंटरोगेटिव और रिलेटिव, उनके बारे में और जानते हैं। ये तो हुए सिंपल सारे। अब हमारा आ रहा था देखो 2 नंबर पे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव शब्द आपने बहुत देखे होते हैं ना, तो आज हम ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस बात के लिए कि इंटरोगेटिव के नाम से हम 3 जगह चीज़ें देख ली हमने, अब जिससे अलग 2 जगह और देखी हैं। इंटरोगेटिव के नाम से 2 चीज़ें और थीं, और क्या थी जी? सबसे पहला वाला था इंटरोगेटिव प्रोनाउन, दूसरी बार आया था इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, और अब फिर आ गया इंटरोगेटिव एडवर्ब। कमाल की बात यह होती है कि सभी में इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, वही WS टाइप। अब वो जो WS टाइप वर्ड हैं उनकी कैटेगरी 3 है। कैटेगरी 3 है। फर्स्ट कैटेगरी क्या आ रहा है उसकी? नाउन प्रोनाउन, ठीक है, मतलब नाउन के बारे में बात कर रहा है, प्रोनाउन है। सेकंड आ रहा था हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्या हुआ था कि वो नाउन प्रोनाउन दोनों के बारे में बात करेगा, लेकिन क्या इंटरोगेटिव वर्ड होना चाहिए, और खासकर क्या था, प्रोनाउन को आने के लिए नाउन के स्थान पर आना होता था। एडजेक्टिव को होने के लिए नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताना था उनके रहते, यानी नाउन या प्रोनाउन होगा उसके साथ में और वो उसकी विशेषता बताएगा, है ना, तब एडजेक्टिव था। अब जो हम तीसरे कैटेगरी में आए हैं, तो तीसरे कैटेगरी एडवर्ब है, और एडवर्ब को हम अभी जो जान के गए हैं बिल्कुल क्या होता है एडवर्ब ना, ये हमने 7 टाइप देखे उसके। तो ये जो टाइप आप देख रहे हो ये टाइप्स ही इसकी बेसिक जड़ है कि एडवर्ब को अगर पहचानना पड़े तो वो इनसे ही पहचानेंगे जो अभी गए हैं। ऐसे मानो कि टोटल एरिया एडवर्ब का यही है, इस पे ही आधारित है ये जो अब हम सीखने वाले हैं, ये वाला भी इस पे आधारित है। मतलब इसको डिफाइन करने के लिए आप कह सकते हैं कि सीधी बात, एडवर्ब है ही जैसे नाम, तो एडवर्ब होने के लिए वही वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में बताए, पहली बात। दूसरी बात कि वो इंटरोगेटिव शब्द हो। इंटरोगेटिव शब्द होने के लिए क्या होना होता है उसको? WS टाइप, ठीक है, WS टाइप कैटेगरी का। देखें कैसे होता है ना। ये एक वर्ड लिखा है एग्जाम्पल समझ रहे हैं हम अभी, लिखा है हाउ विल यू डू दिस वर्क। देखिए सेंटेंस का मीनिंग करें। मीनिंग है हाउ विल यू डू दिस वर्क, कि तुम इस काम को कैसे करोगे, तुम इस काम को कैसे करोगे। ठीक, वर्ब क्या आ रही है जी? वर्ब आ रही है डू, करना, और इसके बारे में क्या पूछा जा रहा है कि कैसे। और कैसे का मतलब क्या है? अभी हम सीख के आए हैं कैसे क्या है। कैसे है तरीका, मैनर, किस तरीके से करोगे। तो उस बात को शो कौन कर रहा है? उस बात को शो कर रहा है हाउ। और हाउ क्या है? WH फैमिली का है, WH है इसके अंदर, है ना।
जिन भी शब्दों में डब्ल्यू और एच होता है इनमें ज़रूर होता है, ठीक है। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव वर्ड में डब्ल्यू और एच जरूर आते हैं, चाहे वो डब्ल्यू एच करके आए चाहे एच डब्ल्यू करके आए, ये जरूरी होंगे उसमें, है ना। कोई भी वर्ड ले लो आप चाहे। तो हाउ ने बताया मैनर, तरीका, और किसका तरीका बताया, इसका ही, डू का। तो इसका तरीका बताया, फिर दोनों बातें इस पर सूट हो रही हैं कि ये क्रिया के बारे में बात कर रहा है, मैनर बता रहा है, और दूसरी बात ये इंटरोगेटिव शब्द है, तो इसलिए हम इसे क्या नाम देंगे, इंटरोगेटिव एडवर्ब कहेंगे, ठीक। और भी एक दो वर्ड लिखो, जैसे लिखा है व्हेन डू यू स्टडी इन योर होम। अब ये लिखा है देखो, तुम अपने घर पर या अपने घर में कब पढ़ाई करते हो, कब पढ़ाई करते हो। तो पढ़ाई करना क्रिया हुई, स्टडी। अब स्टडी क्रिया है, तो स्टडी के बारे में यहाँ क्या पूछ रहे हैं, इंटरोगेटिव हमारा ये है डब्ल्यू एच, और ये पूछ कर रहा है, ये पूछ रहा है टाइम, कब, कब का मतलब टाइम, तो टाइम को पूछ रहा है। अभी हम सीख के आए हैं टाइम कौन शो करता है, एडवर्ब। क्रिया का टाइम प्लेस मैनर देख के आए थे, है ना। ऐसे ही प्लेस का भी बना लो आप चाहें, जैसे लिखा है वेयर विल यू गो, मीनिंग क्या बना, तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ जाओगे। तो जाना वर्ब हुई, ठीक है जी। जाना के बारे में कौन बात कर रहा है, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव पूछ कौन रहा है, ये वेयर, डब्ल्यू एच है इसके अंदर, है। अब ये वेयर पूछ किसे रहा है, वेयर पूछ रहा है स्थान को, कहाँ जाओगे आप, उत्तर में बताओगे, ये आप कोई ना कोई प्लेस बताना पड़ेगा। पहले का उत्तर दे रहे थे तो हमको कोई मैनर बताना पड़ता, ऐसे करते हैं तेज तेज धीरे धीरे जो भी। दूसरे वाले में उत्तर देना पड़ता तो क्या बताना पड़ता आपको, टाइम बताना पड़ता कि इस टाइम पढ़ते हैं। नीचे वाले में क्या बताना पड़ेगा आपको, प्लेस बताना पड़ेगा। तो ये सब क्या हुआ जी, टाइम प्लेस मैनर जो भी सारी चीज़ें आ रही हैं, और इंटरोगेटिव वर्ड उसे कर रहा है, तो समझ जाएं कि ये इंटरोगेटिव एडवर्ब का काम है ना, क्योंकि काम तो एडवर्ब का है वो। अब उसे वो इन रूपों में करता है, तो हम उसको ये नाम दे देते हैं बस, ठीक है। अब आइए हमारा जो लास्ट था, और ये लास्ट था रिलेटिव, रिलेटिव एडवर्ब। इसको नाम पहले हम दे भी चुके हैं, फिर भी आप हिंदी में कह सकते हो। रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार, और रिश्तेदारों से बनाया संबंध सूचक। अब देखिए रिलेटिव वर्ड है, इसी नाम से प्रोनाउन भी आया था पीछे, सेम यही नाम। अब जब नाम सेम है तो कुछ तो इनमें सिमिलैरिटी होगी, जब नाम सेम है। अब लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस फिर वही है कैटेगरी का, वो प्रोनाउन का काम किया था, ये एडवर्ब काम करेगा, लेकिन करेगा उसी प्रकार से। रिलेटिव एडवर्ब ने क्या किया, सॉरी प्रोनाउन ने क्या किया था, प्रोनाउन ने किया था जोड़ा था कुछ लोगों को, जैसे कि ये रिलेटिव है, संबंधी है, रिश्तेदार मान के चले यहाँ पे से, तो रिश्तेदार क्या करता है, जोड़ता है ना, रिलेशन बनाता है। तो वो जोड़ रहा है, तो समझ जाए कि ये वर्ड ऐसा होगा जो जोड़ेगा। लेकिन जोड़ने के साथ साथ क्या करे कि जो हम पीछे अभी 7 प्रकार पढ़े हैं एडवर्ब के, उनमें से ही किसी काम को करे, ठीक है। चाहे टाइम को बताए, मैनर को बताए, प्लेस को बताए, या रीजन को बताए, ये सारी बातें अगर बताता है तो वो जोड़ भी रहा है, और है ना, और ये भी बता रहा है, तो समझ जाए ये वाला है। जैसे देखिए हम सेंटेंस लिखें, लिखा है आई नो वेयर यू लिव, ये फुल स्टॉप आएगा। अब देखो ये कह रहे हैं इसमें, मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ रहते हो, असर्टिव सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ देख रहे हैं, एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन ये है, और एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन ये, मतलब जिसमें सब्जेक्ट वर्ब होती है उसे हम क्लॉज बोलते हैं, मतलब वो फ्रेज से बड़ा एरिया है। और सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, तो दो हिस्से हो गए। अब ये 2 सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, और दोनों सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कोई एक शब्द जोड़े हुए है, और वो कौन जोड़े हुए है, वेयर, ठीक। वेयर सेकंड टाइप इंटरोगेटिव वर्ड था, है ना, लेकिन ये यहाँ ध्यान रखें इंटरोगेटिव अब नहीं है। क्यों नहीं है अब, कि इंटरोगेटिव वर्ड जब होता है ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग में आता है, और स्टार्टिंग में आने के साथ साथ ये अपने जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब लेता है, जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब लेता है, तब ये क्या होता है, इंटरोगेटिव वर्ड होता है। लेकिन अगर किसी को जोड़ रहा है बीच में,
अगर किसी को बीच में जोड़ रहा है तब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये इंटरोगेट नहीं कर रहा, जैसे भी आप ये कह के देख सकते हो उसको, ये पूछ कुछ नहीं रहा है आप, बल्कि ये बता रहा है। जैसे आप देखें इसमें कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ रहते हो। ये खुद जानता है, पूछ नहीं रहा है ना, जबकि वेयर से तो पूछते हैं। तो सीधा पॉइंट ये भी है कि जब इन WH वालों का हिंदी मीनिंग कैसे निकले, मैं आपको आसानी के लिए बता देता हूँ। अगर कैसे हिंदी मीनिंग निकले तब तो ये इंटरोगेट करते हैं, मतलब इंटरोगेटिव होते हैं। अब जब इनका मीनिंग जैसे निकलने लगे, ठीक है, जय अक्षर से, तब ये फिर कंजक्शन की तरह काम करते हैं, जोड़ने का। और कंजक्शन जो बनते हैं यही एडवर्ब और प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। बस वो वर्ड होता है वही वाला। अब इसने एडवर्ब में क्यों रखा है हमने इसे? एडवर्ब में इसलिए रखा है क्योंकि वेयर से शो होता है प्लेस, वेयर का मतलब है स्थान। अब स्थान शो हो रहा है, तो स्थान कौन शो करता है? अभी हम सीख के आए हैं कि एडवर्ब शो करता है स्थान। तो ये पॉइंट हो गया जी, इसने जोड़ा भी है और ये इंटरोगेटिव शब्द भी है। और सबसे स्पेशल क्या कि ये आपको प्लेस को बता रहा है ना, प्लेस। और एक दो सेंटेंस लिखो, देखो थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है ये, तो एग्जाम्पल होना चाहिए तो, है ना। जैसे लिखता है nobody knows how will you pass। मीनिंग है इसका, कोई नहीं जानता कि तुम कैसे पास होगे। कोई नहीं जानता कि तुम कैसे पास होगे, तुम कैसे करोगे, या कुछ भी कोई वर्ब हो सकती थी आगे। तो यहाँ भी देखिए nobody knows एक पोर्शन, you will pass एक पोर्शन, दोनों को ऐड किया है हाउ ने। हाउ WH फैमिली का है। दूसरी बात, हाउ क्या पूछता है? मैनर, ठीक है, किस तरीके से पास होगे। और मैनर किसने पूछा था? अभी पीछे हम क्लियर करें, मैनर पूछा था एडवर्ब ने, ठीक है। तो ये भी एडवर्ब है, यहाँ वेयर एडवर्ब हो गया, ये हाउ एडवर्ब। और ये कौन सा एडवर्ब है? रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब का मतलब रिलेशन जोड़ता है, संबंध बताता है। तो ये हमारा फुल टॉपिक हो गया। अब देखो हम आ गए हैं, शुरू से हम गिन के लाएं तो हमारे 5 पार्ट ऑफ स्पीच हो गए हैं। सबसे पहले हम पढ़े थे नाउन को, उसके बाद हम पढ़े थे प्रोनाउन, फिर हम पढ़े हैं एडजेक्टिव, फिर हम पढ़े हैं वर्ब, और उसके बाद हम आए हैं एडवर्ब पे। तो टोटल एरिया हमारा 5 हो गया, ठीक है। अब आपको स्पेशल बात ध्यान देनी है, पार्ट ऑफ स्पीच अभी और भी है। ये सबसे जो खास बात है अब वो ये कि ये जो 5 टाइप हमने पढ़े हैं, इन 5 टाइप को आप ज़रूर सीखें, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और अक्सर हमें ये मिलते ही रहते हैं। और ग्रामर के जो हम फार्मूले या आगे जो भी रेगुलेशंस वगैरह देखेंगे, उन सब में ये रोकते हैं। अगर आप नहीं इनको जानते हो तो कट लगता रहेगा आपका, ठीक है जी। तो अब इसके आगे नए टॉपिक में ही हम बात करेंगे। अब फ़िलहाल मैं आपको एक बात बता देता हूँ 2-3 मिनट की। और वो एक बात है कि जितने भी हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं और जहाँ जहाँ तक ये हमारा कवर हो रहा है, जो जो हमें देख पा रहे होंगे या ये सारी वीडियो आप कवर कर रहे हैं, तो मैं उन सब के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ। और वो संदेश ये है कि आज आप देख ही रहे हो कि मोबाइल का ही टाइम चल रहा है, छोटे छोटे बच्चों पे भी मोबाइल है ना। मीन्स कि मोबाइल एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुका है। तो उसमें हमें चाहिए कि जब हम मोबाइल चलाएंगे ही, है ना, उसके बिना नहीं बन रही बात, तो चलाएंगे ही तो क्यों ना हम अपनी ये स्टडी मटेरियल को भी इसमें ही जोड़ लें, और जोड़कर जो हम कर ही रहे हैं बिना पढ़े, तो क्यों ना हम पढ़ाई के भी उसमें जोड़ के उसके साथ पढ़ाई भी करें इसी मोबाइल से। तो जिसने भी इसको बनाया होगा, मैं समझता हूँ बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ पर्सन रहा होगा क्योंकि इसने चमत्कार ही कर दिया है ना, दिव्य चमत्कार जैसे। प्राचीन काल में ना बहुत दूर बैठे व्यक्ति से बात करते थे टेलीपैथी के जरिए, एक सिद्धि मंत्र के जैसा था कि बहुत कोई बड़े ही महापुरुष कर पाते थे ऐसा काम। लेकिन आज देख रहे हो आप कोई तपस्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, कुछ पैसे खर्च करो मोबाइल ले आओ। कुछ पैसे खर्च किए मोबाइल ले आए, हो गए जी आप भी सिद्ध पुरुष, कर रहे हैं बातें आप। और यहाँ तक ही नहीं, सिर्फ
बातें कर रहे हैं ना, आप उस पर दूसरे की तस्वीर भी देख रहे हैं, उसको लाइव भी देख रहे हैं आज, है ना। तो कितना आगे ले गया मोबाइल, है ना। अब हमें सोचना ये है कि हम कितने आगे आए। ये तो जिस चीज़ के लिए बनाया गया था वाकई इसका यूज़ वही है, इंसान तो वो नहीं है, हम जैसा चाहेंगे वैसा चलेगा। अब हमें सोचना उसका यही है कि हम उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। कोई भी साइंटिफिक इन्वेंशन है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, मोबाइल फ़ोन है, या जो भी मर्जी, उन सब का जो यूज़ है वो हम पे ही है। और यदि हमने उसका सही से यूज़ नहीं किया तो फिर समझ जाइए कि वो हमें लाभ ना देकर नुकसान देना शुरू करेगा। और यदि नुकसान देता है तो फिर हम सोचते हैं कि ये तो बढ़िया चीज़ नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको गलत ही परिणाम देगा। एक बात आप सब जानते होंगे, है ना, विज्ञान पढ़ते हैं सब, साइंस में एक चीज़ आती है न्यूटन का थर्ड नियम। अधिकतम बच्चे याद करते हैं, परीक्षाओं में आता भी है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें वो प्रैक्टिकल ही पता है, मतलब अपनी लाइफ में पता है। थर्ड नियम क्या कहता है साहब? कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, मतलब हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। क्रिया की प्रतिक्रिया का मतलब आप नॉर्मल वर्ड्स में समझिए, अगर आपने कुछ किया है, एवरी इफोर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग या एवरी लिविंग बीइंग, किसी ने भी कोई हल्का सा मूवमेंट किया है, कोई भी इफोर्ट किया है, तो उसका आपको परिणाम मिलेगा, ठीक है, निश्चित ही रूप से। ये पूरे ब्रह्मांड में तय है। अब ये परिणाम कैसे मिलता है? ये परिणाम बिल्कुल ऐसे मिलेगा जैसा आपने काम किया है। मीन्स एनर्जी लेवल को देखिए आप, एनर्जी को भी आप जानते ही हैं सब कि एनर्जी क्या होती है, कभी फिजिक्स में बता रहे हैं सब, है ना। ये एनर्जी को ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बल्कि क्या है, ना तो वो सीधी बात, ना तो वो जन्मती है ना ही मरती है ना। ऐसे मानो भगवत गीता पे अगर जाएं तो वही आत्मा के बारे में बात हो रही है ना, आत्मा ना मरती है ना जन्म लेती है। ठीक उसी तरह एनर्जी हो रही है। अब एनर्जी क्या कर रही है साहब? ना ख़त्म हो रही ना ही प्रोड्यूस हो रही, बल्कि क्या है, कन्वर्ट हो रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप सबके अंदर बहुत अच्छी एनर्जी है, आपका जीवन शुरू है, गोल्डन एरा है इस टाइम, और एनर्जी लेवल बहुत हाई है। तो जिस भी तरफ आप इस एनर्जी को लगा देंगे डिपेंड करेगा वो। लेकिन ये ज़रूर सोच के चलें कि जिधर भी आपने लगाई है उसके परिणाम जरूर आएंगे, क्योंकि निष्फल है ही नहीं। तो मैं आज की वीडियो इसी उम्मीद पर यहाँ पर रोकूंगा कि आप सब मेरी इस बात को समझें और अपनी एनर्जी को सही वे में लगाएं। और सही वे ये है कि आप मोबाइल फ़ोन को तो देख ही रहे हैं, उसके बिना बात ही नहीं बन रही। तो मैं चाहता हूँ कि उसी के ज़रिए आप ये प्लेटफॉर्म से जुड़ें और ये प्लेटफॉर्म से जुड़कर ऊंचाइयों को छुएं। आपके सुझाव अपेक्षित हैं, हम इंतज़ार में हैं कि आप कोई हमें सुझाव भेजें या शिकायत जिसका हम समाधान दे सकें। ठीक है, आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें। ऐसी उम्मीद के साथ हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।